प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए कप्तान का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है पंकज चौधरी ही अब लगभग निर्विरोध जीत जाएंगे। और पंकज चौधरी ये नाम आखिर यूपी में बीजेपी के नए कप्तान के तौर पर कहां से उभरा, क्या है इनका कनेक्शन, शुरुआत कैसे हुई और अमित शाह के करीब कैसे आए। कहते हैं कि शाह के बेहद करीबी हैं और अब बीजेपी को लीड करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके नामांकन के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाते हैं। बीजेपी क्या शक्ति प्रदर्शन कर रही थी विपक्ष के सामने, कई सवाल उठने लगे। और अब 2027 का जो ये लक्ष्य सामने दिख रहा है, यूपी का विधानसभा चुनाव, क्या इससे पहले पंकज चौधरी एक नए बीजेपी की टीम बनाएंगे यूपी में? इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ रजत त्रिपाठी जुड़े हैं। रजत, सबसे पहला सवाल यही आपसे, बीजेपी ने जिस तरीके से चौंकाया एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, पहले यही चर्चा थी कि आखिर ओबीसी चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी या किसी जनरल जाति से आने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाएगी, लेकिन अंत में पंकज चौधरी बीजेपी के अब नए यूपी के चौधरी हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी इससे पहले थे, वो पश्चिमी यूपी से आते थे, लेकिन इस बार पूर्वांचल से आने वाले पंकज चौधरी गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। 7 बार से महाराजगंज के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार गोरखपुर से ही उनके सियासी सफर की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिस तरीके से पंकज चौधरी पर दांव भारतीय जनता पार्टी ने यूं ही नहीं लगाया, इसके पीछे वो लक्ष्य है 2027 का। पूर्वांचल एक बड़ा अहम हो जाता है। पूर्वांचल में जिस तरीके से 27 में भारतीय जनता पार्टी को कई सारे जिलों में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप ये तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले इन शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं, ब्रजेश पाठक हैं, स्वतंत्र देव सिंह पूर्व अध्यक्ष, इसके अलावा ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस चीज को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची, स्मृति ईरानी, बेबी रानी मौर्य, इसके अलावा महेंद्र सिंह, तमाम बड़े नेता, विनोद तावड़े, तमाम वो बड़े नेता। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें बेसिकली बीजेपी की तरफ से ये दिखाने की भी कोशिश है कि ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। जैसा कि अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियां लगातार कई बार तंज कसती हैं, योगी और केशव मौर्य के रिश्तों को लेकर भी कई बार तंज कसा जाता है। और कई बार हमने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक चर्चा का दौर भी शुरू हो गया था कि योगी पंकज चौधरी के नाम पर सहमत नहीं है, पंकज चौधरी की से उनकी बनती नहीं है। ये तमाम मतलब खबरें ऐसी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय रही। लेकिन अब जो तमाम ये तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि नहीं, संदेश क्लियर है, योगी ही मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे, पंकज चौधरी भी खड़े थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मौजूदा समय में विनोद तावड़े की भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। और आपको बता दें, प्रस्तावकों में अगर हम नाम बताएं ना, तो ये नाम बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि प्रस्तावक योगी आदित्यनाथ मतलब खुद कहते हैं कि आप, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, चुनाव के मतलब अपने संगठन के चुनाव का ऐलान तो किया, लेकिन ये कोशिश रहती है कि संगठन से किसी एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा, बाकी लोगों को लगभग फ्रीडम है। लेकिन लोगों को पता है कि अगर हम पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी बाद में एक्शन ले सकती है और पार्टी को जिसका समर्थन है वही चुनाव जीतेगा, ये लगभग निश्चित रहता है। तो इसीलिए सिर्फ एक नामांकन होता है पंकज चौधरी का, तो निर्विरोध अब अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य प्रस्तावक में, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम प्रस्तावक के तौर पर, स्मृति ईरानी की भूमिका अहम हो गई, वो भी प्रस्तावक के तौर पर थी। स्वतंत्र देव सिंह पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही, वो भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य, आपको बता दें कि ये भी मंत्री हैं। तो ये तमाम नेताओं ने, और इसमें जातिगत समीकरण का भी बड़ा ध्यान रखा गया है इन प्रस्तावकों में। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की जाति, केशव मौर्य ओबीसी, ब्रजेश पाठक जनरल ब्राह्मण, स्मृति ईरानी महिला वोट बैंक के लिहाज से, स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी के लिहाज से, सूर्य प्रताप शाही ठाकुर और जनरल कास्ट के लिहाज से सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य, ये दलित, तमाम मतलब हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। ये प्रस्तावकों की अगर हम बात करें ऋतिक, तो ये बड़ा संदेश है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर जो पंकज चौधरी क्यों पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। और आपको बता दें कि कुर्मी बिरादरी ने 2022 में भी लगभग बहुत कम वोट किया था बीजेपी को, 24 के लोकसभा चुनाव में भी लगभग नहीं किया था, क्योंकि ओबीसी में इनकी एक बहुत बड़ी आबादी है और प्रदेश में लगभग 6% इनकी आबादी है और 6% वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। आपको बता दें कि सपा में भी कई कुर्मी नेता हैं, जैसे रामप्रसाद चौधरी मौजूदा समय में सांसद हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता उनके पास हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुर्मी की अगर हम वोट बैंक की बात करें तो इसमें पटेल आते हैं, वर्मा आते हैं, चौधरी आते हैं, गंगवार आते हैं, सचान आते हैं।
ये तमाम जो उपनाम वाले लोग हैं ये कुर्मी जाति के तहत आते हैं और माना जाता है कि प्रदेश में कम से कम 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। और अगर हम 2022 की बात करें तो 41 कुर्मी जाति के विधायक बने थे। इसमें एनडीए के 27 थे और सपा गठबंधन के 13 थे, लेकिन भले से 27 मिले थे लेकिन वोट बैंक उस हिसाब से नहीं मिला था। बिल्कुल। तो इसीलिए इस समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और खास बात यह है कि पूर्वांचल से ही उठाया गया है। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और बगल के जिले महाराजगंज से आने वाले पंकज चौधरी अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, अध्यक्ष की शपथ लेने जा रहे हैं, अध्यक्ष की कमान संभालने जा रहे हैं। तो पूर्वांचल पे कहीं ना कहीं फोकस है और इसीलिए ये तमाम सियासी समीकरणों को साधते हुए ये फैसला लिया है। लेकिन और भी कई चीजें अहम हो जाती है ऋतिक। बिल्कुल, देखिए कोई ऐसी कई अहम चीजें हैं, लेकिन पंकज चौधरी के नाम आने के बाद समाजवादी पार्टी का क्या इस पर कोई अभी तक टेक आया हो? सपा ने कुछ इस पूरे प्रक्रिया पर अभी कुछ कहा हो, ऐसा कुछ जानकारी? देखिए अभी अखिलेश यादव का पोस्ट निश्चित तौर पर आएगा और अखिलेश यादव मौका नहीं चूकेंगे। इससे पहले भी वो कई बार सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट के जरिए वो हमला बोलते रहते हैं क्योंकि अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं चूकते। क्योंकि अगर देखें तो अखिलेश यादव ने पहले भी इस तरीके की बातें रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ है वो कमजोर हो रही है। 2027 जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के जितने सांसद बनकर आए इसने बीजेपी को हिला कर रख दिया, हैरान कर दिया। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो सपा क्योंकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में सपा का कहीं ना कहीं उनकी जो बात है, जो उनका बयान है, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है और मायने इसलिए रहता है क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर अपनी पकड़ बना रहे, लगातार वो पीडीए की बात कर रहे हैं। और इसी पीडीए में अगर हम बात करें तो पिछड़ा समाज से ही बीजेपी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया है। तो ये एक बड़ी बात है और लगातार अभी आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी तमाम सियासी समीकरण साधने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आखिर पंकज चौधरी का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं अभी तक और खास बात यह है कि 2021 में वित्त राज्य मंत्री बने थे। जुलाई की बात हम बता रहे हैं 2021 की, तब से वो वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 24 में लोकसभा चुनाव होते हैं, नतीजे बदलते हैं, नतीजों के बाद फिर से मोदी सरकार बनती है और फिर से उन्हें वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो लगातार उनके नाम पर आपको बता दें कि मतलब उनको लगातार मंत्रिमंडल में रखा गया था, जबकि कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, लेकिन अब उनको मंत्रिमंडल में भी रखा गया था। आपको बता दें कि गोरखपुर के उद्योगपति परिवार में उनका जन्म हुआ था और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के वो बेटे हैं और गोरखपुर से पार्षद के तौर पर उन्होंने 1989 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 1990 में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। इसके बाद लगातार फिर धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में एक्टिव होते जाते हैं और फिर 1991 से अगर हम बात करें तो लगातार वो फिर लोकसभा के चुनावी मैदान में आ जाते हैं और फिर लगातार जीतते जाते हैं। और मतलब चुनाव में मतलब ऐसा कहीं नहीं कि उन्हें हार का ज्यादा सामना करना पड़ा। यानी एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अच्छा रिकॉर्ड रहा है, मतलब राजनीतिक रिकॉर्ड भी बहुत उनका कभी विवादों में उस तरह के नहीं रहे। इसके अलावा जो है ऐसा माना जाता है कि संगठन के प्रति बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं और संगठन के साथ मिलकर बड़ी ही बारीकी से काम करते हैं। संगठन की अच्छी समझ है क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि 1990 के दशक में वो बीजेपी की जिला कार्य समिति सदस्य में रहे, तो उसके आप समझ सकते हैं कि मतलब बीजेपी के लिए काम करते हुए 35-40 सालों का उनको अनुभव हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा आपको बता दें कि ये अनुभव बीजेपी यानी पंकज चौधरी जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीए के सामने बहुत बड़ी तीर के तौर पे दिखेंगे। पिछड़ा जैसे पीडीए की अगर हम बात करें तो जो पिछड़ा फैक्टर है ना, पिछड़ा फैक्टर को लेकर ही ये तमाम जो है सियासी घमासान मचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार अखिलेश यादव और विपक्षी दल लगातार पिछड़ा की बात करते हैं और इसीलिए पिछड़ा समाज से आने वाले पंकज चौधरी पर ही दांव लगाया गया है। और साथ ही ये संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि आखिर हमारे पार्टी में सब कुछ बैलेंस है, सारी चीजें ठीक हैं, पार्टी में किसी तरह का अंतर्कलह नहीं है। ये जो तमाम तस्वीरें आई वो इस बात का ही सबूत थी। तो अब निर्विरोध अध्यक्ष लगभग चुन लिए गए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ओबीसी वोट बैंक के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ये कमान सौंपी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंकज चौधरी को लेकर बात सामने आई थी, एक ऐसा नया नाम जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी नाम का ऐलान करती है तो वो जनता को भी चौंकाती है। पंकज चौधरी अब बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। उनके लिए खुद उनके नामांकन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं। कई वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में जब पंकज चौधरी ने अपना नामांकन किया, विनोद तावड़े मंच पर थे, उनके साथ महेंद्रनाथ पांडे वहां पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने
2027 विधानसभा चुनाव, आगामी जो चुनाव है उससे पहले बीजेपी ने एक शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है आज लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वहां पर पंकज चौधरी पहुंचते हैं दिल्ली से, जब अपने नामांकन के लिए एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना होते हैं, उस वक्त भी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। कई नेता एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने पहुंचे थे। तो आज पूरा दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में आपको ये दिखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन अनौपचारिक रूप से करने की कोशिश की है। इसको मैं औपचारिक नहीं कहूंगा, बट हाँ, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जितनी भीड़ वहां पर थी बीजेपी दफ्तर में भी, और जब नामांकन प्रक्रिया सामने आई, बड़ी बात होती है कि एक मुख्यमंत्री खुद आपके नामांकन में जब वहां पर पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष अब पंकज चौधरी बनते दिखे हैं, और ऐसे में अब पंकज चौधरी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी सालों में पार्टी को और मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके सामने समाजवादी पार्टी भी घेरने की पूरी कोशिश में तैयार होगी।